दमिश्क में साउल द्वारा प्रचार। तो पिछली बार हमने सुना था कि साउल द्वारा कैसे कलीसिया को सताया जाना, और वही साउल जो पौलुस संत कहलाए, और वो प्रथम बार कहां पहुंचे? दमिश्क। जबकि दमिश्क के नाम उन्होंने क्या ली थी? उस समय चिट्ठियां ली थी कि दमिश्क में जाकर के तमाम मसीह बहन भाइयों को क्या करें? सताएं। लेकिन उसी दमिश्क में वो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। और वचन कहता है वह कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। और यहां पर साउल क्या कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मेरा नाम मनुष्यों के सामने मान लेगा मैं भी अपने पिता के सामने उसके नाम को मान लूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। तो इस तरह की बातें कह करके तमाम यहूदियों के सामने पौलुस ने प्रभु यीशु के बारे में बताया कि प्रभु यीशु परमेश्वर के क्या थे? पुत्र थे। और उन्होंने किस तरह से अपने आप को हमारे बीच में भेजा, हमारे लिए उन्होंने तमाम यातनाओं को सहा, क्रूस के दंड को सहा, और कैसे प्रभु यीशु के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को पैदा करेगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तमाम वचनों से निकाल करके प्रभु के दास संत पौलुस यहूदियों में वाद विवाद करते थे और बताया करते थे कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, और वो यह कहा करते थे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक आ गया है। आज भी मौका है। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हो सकता है तुमने जाने अनजाने में गुनाह किया, पाप किया, लेकिन अभी वक्त है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उसके लहू के द्वारा हम आज भी पाक और साफ हो सकते हैं अगर हम उस पर विश्वास लाएं, अगर हम उस पर ईमान लाएं। तो तमाम जो है जो सुनने वाले थे वो चकित होकर कहने लगे क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? अरे भाई ये वही पौलुस है? अरे भाई ये वही पौलुस है जो लोगों को क्या करता था? प्रभु यीशु का नाम अगर मुख से निकला तो क्या करता था? नष्ट करने के लिए युक्तियां किया करता था। लेकिन आज तो ये प्रभु यीशु के नाम की जगह कर रहा है, प्रभु यीशु नाम की गवाही दे रहा है। और इसको दमिश्क के नाम से चिट्ठियां मिली थी कि दमिश्क में आकर स्त्री पुरुषों को परेशान करे, सताए। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि दमिश्क में ही आकर ये मसीह का प्रचार कर रहा है? तो लोग क्या है, हैरत में थे, चकित हो रहे थे। साउल अर्थात पौलुस का भय उनके अंदर इतना भरा हुआ था, वो पौलुस से बहुत डरते थे। प्रभु का दास जो संत पौलुस थे उससे लोग क्या करते थे? डरते थे, भयभीत हुआ करते थे, क्योंकि ये तो सताने वाला परमेश्वर के लोगों को। लेकिन आज क्या है? हवा बदल गई। हालेलुया। आज क्या है? उसका जीवन बदल गया। हालेलुया।
आज वो परमेश्वर का सच्चा दास होकर क्या है, दमीशक में परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि जिस यीशु को तुमने मरवा डाला वही तो जगत का उद्धार करता है। उसी के ही द्वारा सारे जगत के पापों की क्षमा हो सकती है अगर तुम विश्वास लाओगे तो। अभी भी वक्त है, अपने पापों से मन फिराओ, लौट आओ, प्रभु यीशु नाम से बपतिस्मा लो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। और लोग चकित हो रहे थे। और ये कह रहे थे कि ये यहां भी तो आया था कि बांध कर सबको ले जाए और प्रधान याजकों के पास ले जाए, परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और वे इस बात का प्रमाण दे देकर कि यही मसीह है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। जो यहूदी थे, जो तमाम याजक महायाजक थे, वो प्रभु यीशु को मसीहा नहीं मानते थे, जबकि वो पवित्र शास्त्र में उन्होंने पढ़ा और जाना और तमाम भविष्यताओं द्वारा उन्होंने ये जाना कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा जिसका पैदा होना बहुत जरूरी है। जानते सब थे वो, लेकिन वो जो है वचन में भी अंतर खोजते थे। और उनका जब मन मोटा हो गया, मन मोटा होने के कारण वो मसीह को नहीं पहचाना। जैसे मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वो सब कुछ पूरा करने के लिए आया था। हालेलुया। और परमेश्वर का दास पौलुस वचनों के द्वारा यहूदियों से वाद विवाद करता रहा और उसने बताया कि कैसे प्रभु यीशु एक दिन अपने चेलों के साथ थे। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे और जब प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो प्रभु यीशु के चेले कहने लगे कि हे प्रभु, कितने तुझे कहते हैं तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसका हेरोदेस ने सर कटवा दिया था और जो मर गया था, और लोग कहते हैं भाई यूहन्ना बपतिस्मा दाता दोबारा जीवित हो गया है। तुझे बहुत से लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता समझते हैं और कितने तुझे एलिया समझते हैं और कितने तुझे यिर्मयाह भविष्यताओं में से और कुछ तुझे और भी भविष्यता कहते हैं। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस ने कहा हे प्रभु यीशु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और यहां जो दमिश्क में यही शब्द संत पौलुस भी बार बार प्रमाणों को दे करके कि ऐसे वचन में लिखा हुआ है कि जब पतरस ने कहा पवित्र आत्मा में होकर कि हे प्रभु यीशु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और इन वचनों के द्वारा संत पौलुस ने बताया कि तुमने जिसे क्रूस पर टांग कर मरवा दिया वही मसीह है। और वो प्रमाणों को दे करके, सबूतों को दे करके तमाम यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने की युक्ति की, एक षड्यंत्र रचा। देखिए, एक समय ऐसा था कि तमाम
याजक महायाजक साउल को एक मोहरा बना करके मसीहों को दंड दिलवा रहे थे। आज उसी साउल के क्या है, खून के प्यासे हो गए और एक षड्यंत्र रचने लगे कि शाऊल अर्थात पौलुस को कैसे घात किया जाए, कैसे मारा जाए। क्योंकि मैंने पिछले वचनों के द्वारा आपको बताया था, क्योंकि यहूदी, फरीसी, शास्त्री, याजक, महायाजक इस बात को जानना ही नहीं चाहते थे कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही उद्धारकर्ता है, यीशु ही के द्वारा पापों की क्षमा होती है। वो इसलिए नहीं जानना चाहते थे क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया कि यीशु ही मसीह है तो उनको ये लगता था कि मैंने उसको, प्रभु यीशु को घात करने में मैं आगे रहा हूं, हम लोग आगे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु को घात करने का पाप हमारे ऊपर आ जाए। इसलिए वो जानबूझकर भी क्या करते थे, बार बार प्रभु यीशु का इनकार करते थे और मानने के लिए कदापि तैयार नहीं होते थे कि मसीह प्रभु यीशु। और प्रमाणों के द्वारा, वचनों के द्वारा संत पौलुस यहूदियों के बीच में पूरे सामर्थ्य के साथ उनका मुंह बंद करते रहे। और जब उनको मार डालने का षड्यंत्र रचा गया और जब साउल को अर्थात पौलुस को उनका षड्यंत्र मालूम हो गया और जबकि वे लोग उसको मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। क्या करते थे, जो मेन फाटक था, जो शहरपनाह का जो निकलने की रास्ता थी, वहां पर वो आए दिन रात क्या है, एक योजना की बना ली उन्होंने कि किस तरह से पौलुस को मारा जाए। लेकिन पौलुस को उनका षड्यंत्र मालूम हुआ और रात को चेलों ने एक बड़ा टोकरा लिया। हालेलुया। क्या लिया, एक बड़ा जो है टोकरा लिया और उसमें उसको रस्सियों से बांधा। रस्सियों से बांधने के बाद संत पौलुस को उसमें बैठाया और बैठाने के बाद और वहां से लटका दिया। हालेलुया। क्या किया, इस तरह से संत पौलुस की उन्होंने जान को बचाया। और यही इसी बारे में लिखा हुआ है कि दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्क के नगर पर पहरा बैठा रखा था। जो दमिश्क का जो राजा था, दमिश्क का राजा था जिसका नाम था अरितास। क्या नाम था? हमें वचनों को बहुत गहराई से समझना होगा कि कौन सी चीज कहां लिखी हुई है। हालेलुया। कि वचन क्या है, जीवन है। वचन हमारी हर एक घटी को पूरी करता है। वचन हमें ब्लेसिंग करता है। हालेलुया। तो हमें जानना होगा कि दमिश्क में राजा कौन था। दमिश्क में उस समय राजा था जिसका नाम था अरितास। और अरितास की ओर से जो हाकिम था, जो वहां पर हाकिम था, उसने पौलुस को पकड़ने के लिए, अरितास राजा का जो हाकिम था, हाकिम ने पौलुस को पकड़ने के लिए दमिश्क के नगर पर पहरा बैठा रखे थे। किसने? हाकिम ने। हालेलुया। और पौलुस बता रहे हैं, मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपनाह से उतारा गया और उनके हाथ से बच निकला। आमीन। परमेश्वर ने सारी उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। उनके षड्यंत्र को परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया और योजना बनाते रहे और परमेश्वर अपने दास के साथ रहे। हालेलुया।